हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपने राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज मैं राजस्थान की जनजाति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जो कि भील जनजाति है या फिर मीणा है, ठीक है, और उसके साथ में सहरिया है इत्यादि। इस प्रकार की जो जनजातियों में से जो क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए, जैसे आरएस है, सेकंड ग्रेड है, और पटवार है, ग्राम सेवक है, या आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड की जो भी एग्जाम है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो साथियों चलिए आज के क्वेश्चन की ओर हाजिर है। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का संबंध था, और ये क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक एग्जाम 2008 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको है जो जनजातीय आंदोलन दिए गए और ये पूछ रहा है कि मोतीलाल तेजावत का किन जनजातीय आंदोलन से संबंध था। 1 नंबर बेगू किसान आंदोलन, 2 नंबर एकी किसान आंदोलन, और 3 नंबर मारवाड़ किसान आंदोलन, और 4 नंबर आता है सीकर किसान आंदोलन। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 2 नंबर एक ही आंदोलन, एक ही किसान आंदोलन या फिर भूमट भील आंदोलन, इनसे संबंधित है जो मोतीलाल तेजावत का संबंध था। अब साथियों बेगू है, ये है जो जनजातीय आंदोलन नहीं था, और मारवाड़ में किसान आंदोलन ये भी है जो जनजातीय आंदोलन नहीं था, और सीकर में किसान आंदोलन ये भी जनजातीय आंदोलन नहीं था। इसमें ऑप्शन में जनजातीय आंदोलन एकमात्र है, एक ही आंदोलन है जो कि किसान आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें 21 सूत्री मांग रखी गई थी जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अब देखिए मोतीलाल तेजावत के बारे में, इनका जन्म 1886 के मेवाड़ के कोलियारी गांव में हुआ था। ये आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। आदिवासियों के मसीहा कौन कहलाते हैं? मोतीलाल तेजावत कहलाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आदिवासियों के बावजी या फिर आदिवासियों के मसीहा कौन कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं? मोतीलाल तेजावत कहलाते हैं। इन्होंने 1920 में चित्तौड़ के मातरकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। कौन से संघ की स्थापना की थी? वनवासी संघ की स्थापना की थी। भीलों में जागृति हेतु 2 ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के भूमट व रोहिड़ा सिरोही में प्रारंभ किए गए थे। यहाँ पर जो भीलों में जन जागृति के लिए 2 जो आंदोलन प्रारंभ किए गए थे, एक तो कौन सा? उदयपुर में भूमट भील आंदोलन, और दूसरा सिरोही के रोहिड़ा ग्राम का भील आंदोलन है जो प्रारंभ किया गया था। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो चला था, जिसे एक ही आंदोलन के नाम से जो जाना जाता है, या एक ही आंदोलन के नाम से जो चलाया था। और ये प्रारंभ कहाँ से किया गया था? मातरकुंडिया चित्तौड़ से जो प्रारंभ किया गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, और ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2008 में पूछा गया। 1 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन जिसका संबंध विजय सिंह पथिक से है, और 2 नंबर बेगू किसान आंदोलन जिसका संबंध राम नारायण चौधरी से है, और 3 नंबर मीणा आंदोलन और मोतीलाल तेजावत से संबंध है, और 4 नंबर भगत आंदोलन गोविंद गुरु से संबंध है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि कौन सा युग में जो असंगत है। साथियों आपने राजस्थान के किसान आंदोलन का अगर वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि इसमें विजय सिंह और पथिक और राम नारायण चौधरी का जिक्र आया, जो कि हमने राजस्थान के किसान आंदोलन में पढ़ा था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, मीणा आंदोलन से जो मोतीलाल तेजावत का संबंध है जो नहीं था। इनका संबंध था वो एक ही आंदोलन से संबंध था। कौन से आंदोलन से? एक ही आंदोलन या भील भूमट आंदोलन से जो इनका संबंध था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? और ये संस्कृत सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। 1 नंबर विजय सिंह पथिक, 2 नंबर मोतीलाल तेजावत, और 4 नंबर गोविंद गिरी, और 4 नंबर आते गोपाल सिंह खरवा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। साथियों यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर राजस्थान की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो और आप यानी कि एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो आप जाते समय कम से कम है ना इस एक ही यानी कि जो जनजातीय आंदोलन है उसमें एक ही आंदोलन को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगातार आपके समक्ष 3 क्वेश्चन आ गए, और आगे भी 2-3 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं एक ही आंदोलन से संबंधित। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल का, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसकी आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी यात्रा
यात्रा को ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? एक ही आंदोलन से संबंधित था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, एक ही आंदोलन किस स्थान से जो प्रारंभ हुआ था? और ये ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया। 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर सागवाड़ा और 4 नंबर आते मात्रकुंडिया से। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर मात्रकुंडिया। चित्तौड़ से जो एक ही आंदोलन को मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1922 में जो प्रारंभ किया गया था। कब? 1922 में जो प्रारंभ किया गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा है जो की गई थी? और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 में पूछा गया था। 1 नंबर गोविंद गिरी, 2 नंबर मोतीलाल तेजावत और 3 नंबर माणिकीलाल वर्मा और 4 नंबर आते सुरजी भगत। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर इसका सही आंसर है, यानी कि गोविंद गुरु थे, उन्होंने जो भगत पंथ की जो स्थापना की थी। अब देखिए गोविंद गुरु कौन थे? तो गोविंद गुरु ने भीलों में नवासार हेतु है जो भगत आंदोलन चलाया था और ये बांसिया गांव डूंगरपुर के जो रहने वाले थे। ठीक है, उसके साथ में ही उन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। किसकी? संप सभा की है जो स्थापना की थी, जो कि सिरोही में जो की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संप सभा की स्थापना है जो कहां पर की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा? तो कहां पर की गई थी? सिरोही में। और कब की गई थी? 1883 में। अब देखिए साथियों, भीलों में नवासार हेतु गोविंद गुरु बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे, जिन्होंने भगत आंदोलन है जो चलाया था और 1883 ईस्वी में संप सभा सिरोही में जो स्थापना की थी, जो कि आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने का है जो इन्होंने कार्य किया था। और इसके साथ में संप सभा के मानगढ़ बांसवाड़ा नामक वार्षिक अधिवेशन में जो 17 नवंबर 1913 में सेना ने गोलियां चलाई, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे। गोविंद गुरु व अन्य भीलों की स्मृति में प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है और गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन द्वारा भील जनजाति को संगठित कर उसमें सामाजिक जागृति पैदा की थी। तो इन्होंने क्या किया था? भीलों में जो कुरीतियां थी, ठीक है, और भीलों में विभिन्न प्रकार की जो पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए इन्होंने भीलों को संगठित किया। ठीक है, और भीलों को आगे आने के लिए प्रोत्साहन किया और उनके अंतर्गत जागृति, सामाजिक जागृति लाई, यानी कि जिस प्रकार से कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और जब ये मानगढ़ धाम में जो इनका है जो अधिवेशन चल रहा था, किसका? संप सभा का। ठीक है, तो उसमें जो अंग्रेजी सेना ने जो यहाँ पर गोलियां चला दी थी, कब? 17 नवंबर 1913 को। ये साथियों डेट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर दीजिए। ठीक है, जिसमें है जो 1500 से अधिक भील है जो मारे गए थे और गांधी जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक है, या फिर दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको महात्मा गांधी ने संज्ञा दी थी। तो इस पॉइंट को आप नोट कर दीजिए। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया। 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर आता है जोधपुर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, बांसवाड़ा में जो मानगढ़ धाम पहाड़ी है, जहां पर है जो भीलों का जो सम्मेलन चल रहा था, जहां पर 17 नवंबर, कब? 17 नवंबर 1913 में है जो अंग्रेजी सेना ने जो गोलियां चलाई थी, जहां पर 1500 से अधिक भील है जो शहीद हुए थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? अब साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए, क्योंकि मानगढ़ धाम पहाड़ी से संबंधित आपके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए साथियों, सबसे पहली बात ये कि मानगढ़ धाम पहाड़ी है कहां पर? तो कहां पर है? बांसवाड़ा में। ये यहाँ पर क्या हुआ था कि ये स्थान है जो इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? संप सभा का अधिवेशन चल रहा था, कब? 17 नवंबर 1913 में। और यहाँ पर है जो गोविंद गुरु और उनके भील साथियों का सम्मेलन चल रहा था, जिस पर अंग्रेजों ने क्या किया?
गोली चलाई और वहां पर 1500 से अधिक भील है जो मारे गए थे, ठीक है, यानी कि शहीद हुए थे। और इसी को है जो मानगढ़ धाम पहाड़ी में जो नरसंहार हुआ था, इसको महात्मा गांधी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये किस वर्ष हुआ था, तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर 1908, 2 नंबर 1910 और 3 नंबर 1913 और 4 नंबर आता है 1917। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और ये क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर इसका सही आंसर है, यानी कि 1913 में जो मानगढ़ धाम पहाड़ी का जो जलिया बाग है जो खंड हुआ था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए शंप सभा की स्थापना किसने की थी? अब ये पूछ रहा है कि भील और ग्रासिया में जो एकत्रित करने की जो शंप सभा हुई थी, उसकी ये जो स्थापना किसने की थी? तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताया है, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड हिंदी और उर्दू एग्जाम 2011 में पूछा गया। 1 नंबर मोतीलाल तेजावत, 2 नंबर भोगीलाल पांड्या, 3 नंबर गोविंद गिरी और 4 नंबर आते जोरावर सिंह। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर गोविंद गिरी है जो इसका सही आंसर है। साथियों, मोतीलाल तेजावत थे वो एक ही आंदोलन से संबंधित थे, जबकि गोविंद गिरी है वो भगत आंदोलन से संबंधित थे और उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। कब? 1883 में। और कहां पर की गई थी? सिरोही में। और यहाँ पर भोगीलाल पांड्या की बात आई है, तो भोगीलाल पांड्या कौन थे? इन्होंने जो डूंगरपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना की थी, या फिर वागड़ प्रजा मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन आता है जोरावर सिंह बार्ट का, ठीक है। तो जोरावर सिंह बार्ट वही थी जिन्होंने हमने स्वतंत्र सेनानी जो अपना पार्ट था उसमें हमने जोरावर सिंह के बारे में फुल है जो अध्ययन किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाइए हमारी प्लेलिस्ट में और वहां पर आपको मिल जाएगा वीडियो। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से जो संबंध रखते हैं? और ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 नंबर ऑप्शन आता है डूंगरपुर, 2 नंबर चित्तौड़ और 3 नंबर बांसवाड़ा, 4 नंबर सिरोही। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर। ये बासिया गांव डूंगरपुर के जो रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिए कि ये बासिया गांव डूंगरपुर के जो रहने वाले थे और इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था और 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, कालीबाई भील निवासी थी और ये पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर खेरवाड़ा, 2 नंबर कल्याणपुर, 3 नंबर बिस्सीवाड़ा और 4 नंबर आता है रास्तापाल। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर। वो रास्तापाल डूंगरपुर की है जो रहने वाली थी। साथियों, हमने स्वतंत्र सेनानी का जो अपना पार्ट था उसमें हमने देखा था कि कालीबाई है जो अपने अध्यापक को बचाने के लिए जो रास्तापाल के कांड में जो शहीद हुई थी। कब ये कांड हुआ था? जून 1947 में हुआ था, जिसमें अपने जो अध्यापक थे नाना भाई खाट उनको बचाने के लिए जो ये शहीद हुई थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? और ये सेकंड ग्रेड परीक्षा एग्जाम 2017 में पूछा गया है। 1 नंबर पुनवाड़ा कांड और 2 नंबर काबजा कांड और 3 नंबर रास्तापाल कांड और 4 नंबर डाबड़ा कांड। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। साथियों, इस प्रकार के लास्ट ईयर में आई हुई आप अगर पेपर के क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सा फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कौन कौन सा है जो तथ्य इंपॉर्टेंट है और कौन सा है जो परीक्षा में पूछने लायक है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से जो तथ्य इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे गए, और हो सकता है आपके भी उन्हीं क्वेश्चनों को जो रिपीट कर दिया जाए। तो साथियों, लास्ट ईयर के पेपर होते हैं वो महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर, रास्तापाल कांड से जो इनका संबंध है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि डाबला कांड, निमुष्णा कांड और संडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, इसमें आपको करना क्या है? इन घटनाओं का सही कालक्रमानुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर है जो इसका सही आंसर है। यानी कि सबसे पहले कौन सा कांड हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी धाम, जो कि कब हुआ था? 1913 में हुआ था।
ठीक है, फिर बात आती है 2 नंबर निमोशना कांड। तो निमोशना कांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जो कौन सा कांड आता है? तो वो आता है संडावल दुखांतिका या फिर संडावल कांड, जो कि कब हुआ था? मार्च 1942 में हुआ था। फिर उसके बाद में जो आता है डाबड़ा कांड, जो कि कब हुआ था? 1947 में हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा? मानगढ़ पहाड़ी आएगा, फिर निमोशना कांड आ जाएगा, उसके बाद में कौन सा? संडावल कांड, और फिर आ जाता है डाबड़ा कांड। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 में हुआ था। और मानगढ़ पहाड़ी है कहां पर? बांसवाड़ा में। और फिर आता है निमोशना हत्याकांड, जो कि अलवर में हुआ था। कब? 14 मई 1925 को हुआ था। और फिर आता है संडावल कांड, जो कि कब हुआ था? मार्च 1942 में हुआ था। ठीक है, संडावल दुखांतिका भी इसको कहते हैं, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, फिर आता है डाबड़ा कांड, जो कि कहां पर है? हुआ था नागौर में हुआ था। और कब? 13 मार्च 1947 को। कब? 13 मार्च 1947 को। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरएसपी एग्जाम 2009 में पूछा गया कि मेवाड़ वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन का सूत्रपात है जो किसने किया था? अब साथियों ये इंपॉर्टेंट तथ्य है और हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा। लसोड़ी आंदोलन का पूछ रहा है कि इसका सूत्रपात किसने किया था? 1 नंबर मावजी ने, 2 नंबर गोविंदगिरी ने, 3 नंबर सुरमल दास ने, और 4 नंबर आता मोतीलाल तेजावत ने। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपका कुछ स्टूडेंट का सही है कि मावजी है जो इन्होंने जो लसोड़िया आंदोलन का जो सूत्रपात किया था। देखिए अब लसोड़िया आंदोलन के बारे में ये क्या है? लसाड़ा, बालोद और शेषपुर, पुंजलपुर, डूंगरपुर और धौलगढ़, मानसा और पुनानी और सलुम्बर आदि गांवों में अछूतों के लिए संत मावजी ने आंदोलन कर संबल प्रदान किया। उन्होंने अंधविश्वास से बचने के लिए आदिवासियों को जो तैयार किया था। और ये लसोड़ी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मावजी के द्वारा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्र सेनानी कौन थे? और ये आरएसपी एग्जाम 2007 में पूछा गया। साथियों इसका मैंने जिक्र किया था जब हमने प्रजामंडल आंदोलन के बारे में अध्ययन किया था, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि वागड़ की गांधी कौन है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है भोगीलाल पांड्या होते हैं। उनको जो बागड़ या वागड़ के गांधी के नाम से जो इनको जाना जाता है। और इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडल की? डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी। साथियों इसकी अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2004 में पूछा गया, थर्ड ग्रेड एग्जाम में। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर डूंगरपुर के जो ये रहने वाले थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1904 को सीमलवाड़ा डूंगरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेशन कब जारी किया गया था? और ये पटवार प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर 1938, 2 नंबर 1928, 3 नंबर 1941 और 4 नंबर आता है 1937। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 1937 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। कब? 1937 में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 में पूछा गया कि मेवाड़ पुकार है जो क्या है? ये पूछ रहा है कि मेवाड़ पुकार क्या है। 1 नंबर मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो मारवाड़ मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। महाराणा मेवाड़ को जो प्रस्तुत किया गया था। 2 नंबर मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। 3 नंबर केसरी सिंह बाट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी। और 4 नंबर आता है जय नारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी। तो जल्दी से अब कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को जो प्रस्तुत किया गया था।
ठीक है। अब यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन देखिए, ये मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था, बिल्कुल नहीं था। और फिर आता केसरी सिंह भाट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी, नहीं थी। इनकी ये जो शौर्य गाथा थी वो कौन सी थी, शेतावनीरा शुंगठिया, शेतावनीरा शुंगठिया थी, ठीक है। फिर आती जयनारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी, आगीबाण, कौन सी, आगीबाण या अग्निबाण है जो पत्रिका थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र सब संबंध है जो किससे था। ये पूछ रहा है कि जो मेवाड़ पुकार है उसमें 21 सूत्री मांग पत्र था जिसका संबंध है जो किससे, और ये पटवार मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया था। 1 नंबर मोतीलाल तेजावत, 2 नंबर विजय सिंह पटेल और 3 नंबर माणिकलाल वर्मा और 4 नंबर आते हैं साधु सीताराम दास। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों सही आंसर है मोतीलाल तेजावत थे, उनका संबंध है जो मेवाड़ पुकार या 21 सूत्री मांग से था, जो कि एक आंदोलन के संबंध में जो इन्होंने रखी थी मेवाड़ के महाराणा के संबंध में इनके समक्ष। तो अगला क्वेश्चन आता है, नानाबाई खाट एवं कालीबाई भील का संबंध किस जिले से, और ये जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में पूछा गया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अभी आपको मैंने बताया था 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर आता है झालावाड़। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर इसका सही आंसर है। इनका संबंध कहां से था, डूंगरपुर के रास्तापाल कांड से था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। 1 नंबर पंडित परिवार में, 2 नंबर किसान परिवार में, 4 नंबर बंजारा परिवार में और 3 नंबर आता है जमींदार परिवार में। और ये रीट एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, ये बंजारा परिवार से संबंधित थे और ये बासिया गांव डूंगरपुर के जो रहने वाले थे, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भगत आंदोलन चलाया था और संप सभा की सिरोही में 1883 में स्थापना की थी। और इन्हीं का जो संप सभा का अधिवेशन है जो 1913 में जो 17 नवंबर को जब मानगढ़ धाम पहाड़ी पर चल रहा था, तो वहां पर जो अंग्रेज अधिकारियों ने गोली चलाई थी, जिसमें 1500 से अधिक भील जो शहीद हुए थे। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया या बस बडेसा गांव में है, जो 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ था। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से संबंधित जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए, उनसे संबंधित मैंने आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लाइक कमेंट करके जरूर बताइए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी है जो इससे लाभान्वित हो सके। साथियों इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न मत भूलिएगा। उसके साथ में अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जल्दी आ रहा है हमारा सरकारी यात्रा ऐप, वहां पर आपको सम्मिलित रूप से एक साथ जो मिल जाएगी। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, तो हम आपके लिए और भी नए कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।